दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आज 12 दिसंबर की शाम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में जाएंगे। दोस्तों, पिछले बहुत दिनों से हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हर दिन सुबह शाम नया बातों को सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो चलते हैं आज के वचनों की ओर। आज का वचन है दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय और उसका 26 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है। पहले हम आज का हेडिंग देख ले, दुख में परमेश्वर को गाली दो, या दुखों में परमेश्वर को गाली दो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम आज के वचन पे कंसंट्रेट कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, दूसरा राजा 4 अध्याय उसका मैं 26 पद पढ़ रहा हूँ। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। दोस्तों, हम सबके जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ और आर्थिक परेशानी और बहुत कुछ आता है हमारे जीवन पे। तो हम सब क्या कहते हैं, हमारा उत्तर क्या रहता है, हमारे हृदय में क्या रहता है? अगर आपकी बीमारी है, कोई पूछे आपको कैसे हो, तो आपका उत्तर रहता है, भाई मैं तो बीमार हूँ, मेरा तबीयत खराब है। आज के डेट में आप छींक भी दो तो सामने वाला बोलता है, भाई कोरोना तो नहीं है। तब बोलते पता नहीं भाई, टेस्ट कराया तो नहीं हूँ। तो ऐसा है, आप पॉजिटिविटी नहीं बोलते किसी चीज़ में। अगर बड़ी बीमारी हो, आपको ब्रेन ट्यूमर हो, आपको लीवर में प्रॉब्लम हो, आपको किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर फेल हो, तो आप सामने वाला पूछता कैसे हो, तो भाई लीवर फेल है। और कैसा रहूँगा, हर चीज़ ख़राब है, पैसे की कमी है। आपका जवाब ये रहता है। किडनी में प्रॉब्लम हो तो आप बोलते हो भाई क्या डायलिसिस चल रहा है, ये है वैसा है। और जब भी आपसे कोई पूछे तो आप ये नहीं बोलते कि मस्त हूँ, बढ़िया हूँ, चंगा हूँ। ये जवाब आपका नहीं रहता। एक उदाहरण आपको मैं बाइबल से बताता हूँ, जो कि दूसरा राजा की किताब में है, जहाँ पे सुनेमिन नाम की एक औरत के विषय में लिखा है। और उसने परमेश्वर के दास एलीशा के लिए अपने घर के ऊपर कोठरी बना दिया। जैसे नीचे उसका घर है तो घर के ऊपर उसने एलीशा के लिए एक कोठरी बना दी, ताकि वो जब भी आए जाए, कहीं इस रास्ते से गुजरे, तो उसके घर में वो रुक सके, आराम कर सके। इसके लिए उसने एलीशा के लिए सुनेमिन ने एक कोठरी बना दिया। और उसके बाद उस कोठरी के बनाने की वजह से एलीशा ने आशीष दी सुनेमिन को कि बसंत ऋतु में तेरा एक बेटा होगा। तो मेरे दोस्तों, ये एलीशा की आशीष थी। परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था वो, और उसके कहने को पर उसकी आशीष पूरी होनी ही थी। वह बच्चे को जन्म दी बसंत ऋतु में, और उसके बाद वह लड़का बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद एक दिन वह मर गया। और मरने के बाद जब वो एलीशा के पास जाई थी, लोग उससे कोई भी उससे पूछता था कि कैसा है, तो सब चीज़ वो बोलती थी सब कुशल है। जो हमने वचन में पढ़ा कि पूछा गया कि तेरा पति कैसा है, तो बोली कुशल है। तेरा बेटा कैसा है, तो कुशल है। कैसा है सब परिवार में, तो कुशल है, सब चीज़ कुशल है। वो एलीशा के पास ही जाकर वह सब कुछ बोली। उससे पहले सब कुछ उसने सबसे कहा कि सब चीज़ कुशल है, क्योंकि बाकी लोग उस चीज़ का हल नहीं कर सकते थे। एलीशा परमेश्वर का दास था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से, अगर आपके जीवन में परेशानी है तो आप किसी से ना कहो। परमेश्वर की जो दास हैं उनसे आप कहो। बाकी सबसे आप बोलो कि आप चंगे हो, ठीक हो। उनसे आप बताओ कि आपके जीवन में क्या परेशानी है, वो परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाकी लोग मजाक उड़ा देंगे आपका या कुछ और बोल देंगे, मगर जब आप परमेश्वर के दास के पास जाके
उस चीज़ के लिए प्रार्थना कराओगे तो वो चीज़ सब साथ उस गवाही लेके उन लोगों के बीच में आके उस चीज़ को आप बताओगे। तो मेरे दोस्तों, इस सुनेमेन की तरह मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को जब आपके जीवन में परेशानी आए तो गाली ना दो, बल्कि हर चीज़ पॉजिटिव रखो। आप परमेश्वर को आप भला बुरा ना कहो, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो और प्रार्थना करो, और मन में किसी प्रकार की निगेटिव बात को आने ना दो। जिस सुनेमेन ने अपने ना तो परमेश्वर को गाली दिया, ना भला बुरा कहा, उसका बेटा मरने के बावजूद ना उसने भला बुरा कहा परमेश्वर को, ना गाली दिया, वो सीधा चले गए परमेश्वर के दास के पास और उसने प्रार्थना किया। और आगे क्या हुआ ये आप पढ़िएगा दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के आगे, तो आपको समझ आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, तो इस सुनेमेन की तरह हमको भी अपने माइंड को निगेटिव रखना है, परमेश्वर को गाली नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करना है, और परेशानी है तो प्रार्थना करना है। प्रार्थना के सिवाय और कुछ नहीं करना है। आपको भला बुरा नहीं करना कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये भी कर सकती थी कि परमेश्वर ने मेरे बेटे को ऐसा कर दिया, उसने दिया, उसने लिया, मगर ऐसा नहीं कही उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और एलीशा के पास गई और एलीशा ने प्रार्थना किया और उसके बच्चे के साथ आगे क्या हुआ ये आपको जानना है। तो दूसरा राजा 4 अध्याय के आगे आप पढ़ते जाइए। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हो सके तो आप परमेश्वर को अपने जीवन में कभी गाली ना दें। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।